वेलकम बैक टू माई चैनल। इसमें आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है आज। तो अगर उल्टा पुल्टा कुछ हो गया तो मिक्स मैच हो गया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, मेरी वॉइस अटक अटक आई तो इसीलिए बोला मैंने। चलिए, ब्लैक रोज का पार्ट 2 एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ मैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि लैंसर ने विंग को गोद में उठा लिया था और ना वो मतलब उसका बेबी बम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया था विंग का। तो ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और सब लोग बोल रहे थे कि लैंसर क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, अगर उसे पता चल गया तो दैट इज़ ये बहुत बुरा हो जाएगा, तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तो लैंसन किसी की बात नहीं सुनता और उसे लेके ना अपने किचन में बैठ के वुसू के लिए निकल जाता है। तो सब लोग अपने अपने तलवार पे लैंसन के पीछे पीछे आते हैं और सब लोग समझ गए थे कि लैंसन क्या कर रहा है। तो वहाँ पे शिचेन बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो सही है क्या वांग जी, तुम्हें पता है ना उन्होंने मना किया है, वो नहीं जाएंगे। अगर तुम उन्हें मना के लेके जाते तो बहुत अच्छा होता, तो तुम्हारे लिए और उनके लिए बहुत सी चीज़ें इजी हो जाती। तो बोलता है भाई, अगर मैं उससे ऐसे ही लेके नहीं जाऊंगा, आपको पता है ना वो क्या करेगा खुद के साथ, और मैं नहीं चाहता कि उससे मेरे बेबी को कुछ भी हो। गगा, मुझे पता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मैसअप कर दिया है और मैं मैसअप कर भी रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं और क्या करूं। अगर मैं उसे अभी लेके नहीं गया तो ना खुद को मतलब बहुत ज़्यादा हम कर देगा। अपने फिजिशियन ने को बोला ना कि क्या क्या उसने किया है और क्या क्या हो सकता है उसके साथ। वैसे ही वो बहुत कम उम्र में माँ बनने वाला है। मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया है ऑलरेडी। मैं और ज़्यादा नहीं करना चाहता। हाँ, मुझे पता है मैं उससे ज़बरदस्ती बिना पूछे उसे लेके जा रहा हूँ गुस्सू, लेकिन हमारे बीबी के लिए ये अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। और मैं अपनी लाइफ को, अपने विंग को और ज़्यादा दर्द और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं में देखना चाहता हूँ। या मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे। आई रियली लव हिम, प्लीज़ ह्यूम। फिर ऐसा बोल के ना वो गुस्सू निकल जाता है और गुस्सू पहुंच भी जाता है, क्योंकि उन्होंने ना बहुत रास्ता तय कर चुका था आसमान में। और विंग भी प्रेगनेंसी में ज़्यादा दूर गुस्सू से नहीं जा पाया था, तो इसीलिए तो विंग को लैंसन जाके जिंगशी में सुला देता है और वहाँ पे ना लैन गुरेन आता है। तो ना लैन गुरेन के साथ लैंसन बात करने लगता है। तो बोलता है अंकल, आप कुछ कहना चाहते हो मुझसे। तो नलन गुरन बोलते हैं कि उसकी मर्ज़ी के बिना तुम उसे लेके तो आ गए, तुम्हें पता है ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं लैंसन। वांग जी, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो। आई होप तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम और कुछ भी मैसअप कर दो, अपनी ज़िंदगी को, विंग की ज़िंदगी को और ज़्यादा ख़राब कर दो। तुम्हें पता है ना विंग कितना गुस्से में है अभी। तो विंग बोलता है लैंसन बोलता है अंकल, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ओमेगा को दूर में नहीं लेके जा सकता, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। तो ना लैंसन बोलता है कि प्यार करते हो तो उसे हट क्यों किया। फिर लैंसन बोलता है कि सिचुएशन ने मुझसे करवाया, मैं सिचुएशन की गलती नहीं दूंगा, मेरी गलती है जो मैंने विंग को नहीं समझा। मैं विंग को हमेशा से गलत समझा है मैंने अंकल, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है और मैं अपनी इस गलती को भी सुधारना चाहता हूँ और मैं अपने विंग के साथ रहना चाहता हूँ।
मैं अपने आइन के साथ रहना चाहता हूँ। तो अभी यानी आती है और बोलती है कि हम सब ने उसके साथ गलत किया है और हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है इसके लिए। तो ना फिर मतलब लैंजन बोलता है कि मुझसे नहीं उससे मांगी, मुझे भी उससे ही मांगनी है। तो ना लैंजन ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो कुछ देर बाद मतलब एकदम शाम हो चुकी थी आते आते, और शाम होते विंग को होश भी नहीं आया था। तो रात के 7 बजे विंग को होश आता है। तो ना उसे एक फेमिलियर सी सेंट और मतलब बहुत जाना पहचाना सा जगह लगता है। तो ना मतलब जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो जिंगशी में है। और ये देख के उसे इतना गुस्सा आता है ना, वो ना बिल्कुल मतलब गुस्से में खड़ा हो जाता है। और जब भी वो खड़ा होता है ना तो अपने टमी को पकड़ के उसका गोल मटोल टमी पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि बहुत मतलब अचानक से ऐसी हालत में उठना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था। तो ना विंग ऐसे ही उठ जाता है। तो इसीलिए ना उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो विंग क्या करता है ना, वो बैठ जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो वहाँ पे ना ये लैंसन आता है खाना लेके। तो ना वो खाना रखता है, बोलता है विंग। तो ना विंग ना बोलता है मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। मैं जब बेहोश था तुमने मुझे किडनैप किया है लैंसन। गुसू के लोग ना गुसू के रूल्स के खिलाफ नहीं है ये किसी को ज़बरदस्ती यहाँ पे लाना। तो ना लैंसन बोलता है कि अगर तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, पहले कुछ खा लो। तो ना विंग बोलता है मुझे नहीं खाना। वो ना खाना फेंक देता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहो और मुझे किसी कोई नहीं चाहिए, दूर रहो मुझसे। तो ना वहाँ पे मैडम यू आती है, बोलती है विंग हमने तुम्हारी हर बात सुन रहे हैं, तुम्हारी हर बात हम मान रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ खाना खा लो, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो ना विंग हंसता है और बोलता है कि आप लोगों को मेरी और मेरे बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मिस मैडम जियांग। आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। मेरे बच्चों को और मेरे फ्यूचर के बारे में आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ जाइए यहाँ से। तो ना मैडम यू ना लैंसन को भेज देती है। लैंसन ने सारा खाना उठा लिया था और लैंसन दोबारा से खाना लेने के लिए गया था। तो मैडम यू बोलती है कि विंग हमें पता है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और इस गलती की सज़ा है। तुम्हें हमसे बात नहीं करनी, तुम्हें हमसे दूर रहना है, रहो, लेकिन ऐसी हालत में मत रहो। ऐसी हालत में तुम्हें अकेले रहना बहुत भारी पड़ सकता है। तुम्हें तुम्हारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता करने के लिए बोल रही हूँ। देखो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि तुम कमज़ोर हो। तुम जितना भी खुद को स्ट्रांग दिखा लो विंग, तुम्हें पता है तुम अंदर से कितने वीक हो। और तुम्हारे बेबीज़, तुम अगर आराम नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे, दवाई नहीं लोगे, तो तुम अपने बच्चों को खो सकते हो। और मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे एक ओमेगा के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हें मुझे माँ मानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि मैं तुम्हारी माँ बन सकूं। ऐसा हक मेरा नहीं है। मुझे पता है मैं तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और ये गलती मैंने जानबूझ के ही शायद की है। लेकिन प्लीज़ विंग अपने बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ मत दो। तो ना विंग बोलता है कि मैडम जियांग
मैं आपसे बात करना में कोई रुचि नहीं रखता, प्लीज़ जाइए यहाँ से। मुझे किसी से बात नहीं करनी, ना किसी की बात सुननी है, ना किसी से कुछ कहना है। मुझे सिर्फ खुद के साथ ही रहना है। अभी मुझे अकेले रहना है। जैसे आप चाहती थी मैं रहूं सबसे दूर, मैं हो गया हूँ सबसे दूर। फिर आप खुश हो, आप तो खुश होना चाहिए कि मुझे मेरे अल्फ़ा ने छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आपका क्लैन, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ना मैं इधर की रहा, ना उधर का, ना किसी का मेरे पास कोई है। आपको तो खुश होना चाहिए मैडम जियांग। मुझे दह दह की ठोकरें खाने के लिए बचपन में नहीं छोड़ा, उसके लिए शुक्रिया। जब मुझे मेरी दिमाग खुला, मैं बड़ा हुआ, अभी मैं दर दर की ठोकरें खा सकता हूँ और मैं खा लूँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ जाइए ऐसे। आपको तो बचपन से ही मेरी ऐसी हालत देखनी थी ना, तो लीजिए ना, देखिए दूर से और खुश हो जाइए। तो ऐसा बोल के ना लविंग अपना मुंह मोड़ लेता है। तो ना मैडम जियांग, मैडम यू वहाँ से चली जाती है रोते रोते, क्योंकि उनकी भी गलती थी। तो ना विंग सोचने लगता है। अभी फ्लैशबैक चलेगा गाइस। तो बचपन में जब उसकी मॉम से ना मैडम चैंग फैमिया बहुत प्यार करते थे, उनकी प्रेमिका थी। लेकिन चैंग फैमिया के मम्मी पापा मैडम यू से उनकी शादी करवा चुके थे। लेकिन चैंग फैमिया विंग के मॉम से बहुत प्यार करते थे। तो विंग की मॉम वहाँ से चली गई थी जब चैंग फैमिया की शादी मैडम यू से हुई थी। तो जब यानली हुई, जिंचा हुआ, फिर एक दिन मैडम चैंग फैमिया कहीं पे गए थे, तो वहाँ पे विंग की मॉम से उन्हें टकराए थे। तो वो ना विंग की मॉम को ज़बरदस्ती वहाँ से लेके आ गए थे, क्योंकि वो कभी भूल ही नहीं पाए थे विंग की मॉम को। वो विंग की मॉम से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनको लेके आ गए थे। तो उनसे शादी नहीं की थी, उन्हें कहा था कि उनके साथ रहे। तो विंग की मॉम भी उनसे बहुत प्यार करती, तो मान जाती है। तो विंग होता है, फिर मैडम यू को पता चलता है। तो मैडम यू बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो ना एक दिन मैडम यू विंग की मॉम को बहुत भला बुरा सुनाती है, वहाँ पे आके उनके घर में आके। विंग की मॉम की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनकी हार्ट प्रॉब्लम्स थे। तो इसलिए जब उन्होंने उनको बातें सुनाई थी, विंग को नाजायज़ बोला था, तो ना उसकी मॉम को हार्ट अटैक आके वो मर चुके थे। तो इसीलिए विंग को ना चैंग फैमिया अपने साथ लेके गए थे। जब विंग की मॉम की डेथ हुई, तो ना वो विंग से ज़्यादा दूर ही रहते थे, क्योंकि उनके प्यार को याद आता था। वो विंग को देख के उसकी मॉम की याद आती थी। तो ना चैंग फैमिया इसीलिए विंग से दूर रहते थे। और उन्हें पता था कि मैडम यू कैसे विंग को टॉर्चर करती थी बचपन में, हर काम करवाती थी। 3-4 साल के बच्चे से जितना हो सके उतना काम करवाती थी। 4 साल की उम्र में विंग ने अपनी मॉम को खो दिया, सब कुछ खो दिया। उसके पिता होकर भी नहीं हो गए थे। बचपन से उसे कितनी ह्यूमिलिएशंस, बातें सुनना, ताने सुनना आया था, और वो सब कुछ सुनता था, कुछ नहीं कहता था। उसे सिर्फ डर लगता था कि कुछ हो जाएगा। जब वो 14 साल का हुआ, तो मैडम यू को पता चला कि विंग ओमेगा है, बचपन से ही ओमेगा है। और विंग की हीट साइकिल बहुत पहले आ गई थी, क्योंकि विंग बहुत रेयर ओमेगा था। और इसीलिए ना उसके ताकत की वजह से उसकी हीट साइकिल पहले आ चुकी थी। 14 साल की उम्र में ही उसकी ताकतों ने उसके अंदर बहुत सारी ताकत थी। उसकी मॉम एक रेयर क्लैन से बिलोंग करती थी,
जो किसी को नहीं पता, आगे चल के पता चलेगा आप सबको। तो इसीलिए तो विंग की मॉम फिर विंग की शादी लैन क्लैन में मतलब करवाने की सोची थी चैंग फेमिया ने, क्योंकि उसकी मतलब विंग की मॉम और मैडम लैन बहुत अच्छी दोस्त थे। तो इसीलिए मैडम लैन ने विंग की शादी और लैंजन की शादी तय की थी। तो इसीलिए वी लैंजन ने विंग से शादी की थी, और लैंजन की मॉम की आखिरी इच्छा थी, तो कैसे पूरा ना करता लैंजन। इसीलिए तो जब उसकी शादी हुई, विंग को लगा कि उसकी सारी दर्द ख़त्म हो गए, लेकिन ख़त्म नहीं हुए और ज़्यादा गहरे होते जा रहे थे उसके ज़ख्म शादी के वक्त। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई। आई नो थोड़ा सा मिस्टीरियस है, आगे आगे पता चलेगा। आई होप